नमस्कार दोस्तों, मैं टीटीएस किताब का पन्ना के एक नए एपिसोड में फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आज हम जिस बुक का रिव्यू लेकर के आपके सामने आए हैं वो एक स्पिरिचुअल क्लासिक की कैटेगरी में रखी जाती है। जी हाँ दोस्तों, स्पिरिचुअल क्लासिक मतलब कि जितनी भी आध्यात्मिक किताबों की अगर हम बात करते हैं तो उसमें एक ऐसी किताब है, प्रतिष्ठित किताब है, जो मुझे लग रहा है शायद आपके नज़रों के सामने से भी ज़रूर ही गुजरी होगी। और हम जिस किताब की चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। जी हाँ दोस्तों, अब आजकल ये जायको पब्लिकेशंस के जरिए पब्लिश होती है, लेकिन जैसा कि मैं जब रिसर्च कर रहा था, ये किताब जब मैंने पढ़ी थी तो बहुत 2007-8 में मैंने पढ़ी थी। लेकिन जब मैं रिसर्च कर रहा था इस कंटेंट के मेकिंग के दरमियान तो मुझे पता लगा कि ये पहली पब्लिकेशन जो इसकी हुई थी वो 1946 में हुई थी। 1946 में ये पहली बार पब्लिश हुई थी। और अब ये जो इसकी फर्स्ट पब्लिकेशन है ये पब्लिक डोमेन में है। ये थोड़ा टेक्निकल है, तो पब्लिक डोमेन में आ जाने के बाद अब 4 पब्लिशर्स इसको अपने अपने अलग अलग तरीके से अपने अपने बैनर के अंतर्गत पब्लिश कर रहे हैं। तो जो मैंने पढ़ी थी वो जायको पब्लिकेशन की पढ़ी थी मैंने। तो आई डोंट नो और कौन कौन सी पब्लिकेशन इसे अब पब्लिश कर रही है। तो स्पिरिचुअल क्लासिक इसलिए मानी जाती है क्योंकि जैसा कि मैंने बताया 1946 में ही पब्लिश हुई है ये किताब, और मोर देन 50 लैंग्वेजेस में अब तक ये ट्रांसलेशन इसकी अवेलेबल हो चुकी है। 50 से ज़्यादा लैंग्वेज में अब ये मिलती है। और इसके जो एडमायरर्स हैं या जो इसके फैंस हैं इस किताब के, उसमें स्टीव जॉब्स और जॉर्ज हैरिसन का भी नाम शामिल है। तो इस किताब ने आखिर ऐसा किया क्या जो इतनी प्रतिष्ठित हो गई? तो जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, मतलब एक हिंदी में अगर आप इसको देखते हैं तो उसका बोला जाता है एक योगी की आत्मकथा। तो परमहंस योगानंदा की लाइफ की जर्नी को ये बुक नरेट कर रहा है। और परमहंस योगानंदा, जैसा कि अगर आप इस बुक में पढ़ेंगे तो उनकी पैदाइश हुई है एज मुकुंद लाल घोष गोरखपुर में, इंडिया में। और जब वो उनकी जर्नी, जब उनको स्पिरिचुअली फील हुआ कि उनको एक एनलाइटनमेंट की जर्नी की तरफ जाना है, आध्यात्मिक जर्नी उनकी लाइफ की होनी चाहिए, तो फिर उन्हें रियलाइज़ हुआ कि उनको एक गुरु की तलाश है। फिर ये जो जर्नी चली उनकी, गुरु वाली जो एक जर्नी हुई, गुरु की तलाश की जर्नी हुई। और फिर वो अमेरिका गए, वहाँ पे जा कर के उन्होंने कैसे धर्म को प्रचारित किया, क्रिया योग को एस्टेब्लिश किया। दूसरा एक और भी बहुत इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ जो आपका ये कह सकते हैं कि मेडिटेशन की जो इन्होंने प्रक्रिया सीखी, और एक यायावर की अवस्था होती है योगिक सिस्टम में से, और उनके परम गुरु हुए लाहिरी महाशय, और जो इनके गुरु हुए वो युक्तेश्वर गिरी। तो उनके साथ बात करके इनको क्या फ़ील हुआ और जर्नी के दरमियान इनको कैसे कैसे योगियों से इनकी मुलाकात हुई, ये बहुत इंटरेस्टिंग बना देता है बुक। जैसा कि अगर मैंने जब ये बुक पढ़ी थी तो एक मतलब मैंने इंग्लिश में पढ़ी थी ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, तो वहाँ पे फिजिकल, काउजल, एस्ट्रल एक डोमेन की चर्चा होती है कि जो आपके स्पिरिट होते हैं वो किन किन रील्म्स में ट्रैवल करते हैं। इनको क्यूरियोसिटी हुई थी इनको, तो इन्होंने अपने गुरु से पूछा था। तो काफ़ी ऐसे ऐसे प्रसंग हैं, इंटरेस्टिंग प्रसंग हैं जो कि आपको अचंभित कर देंगे। बहुत इंटरेस्टिंग एनकाउंटर है, अलग अलग पावर। जैसे इसमें एक ऐसे व्यक्ति की चर्चा है जो चाहे वो ऐसे खुशबू निकाल दे सकता था अपने शरीर से, एक सिद्धि के अंतर्गत। तो ऐसे ऐसे योगियों की चर्चा, एक ऐसे भी योगी की चर्चा होती है जो अपने मन चाहे खाने को यूजिंग द एलिमेंट्स ऑफ नेचर, वो आपके अकॉर्डिंग वो खाना प्रकट कर सकता था। और दीज आर रियल इनकाउंटर्स, मतलब ये फैक्चुअल इनकाउंटर्स हैं जो इन्होंने अपनी जर्नी में देखे। तो बहुत ही अच्छी बुक है, इंटरेस्टिंग बुक है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं स्पिरिचुअल क्लासिक के तौर पे तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ये इसमें कोई आपको सिखाने वाली बात ऐसी ज़्यादा नहीं है, नरेट नहीं किया गया कुछ भी, उपदेशात्मक बुक नहीं है ये एक ऑटोबायोग्राफी है। कोई भी पढ़ सकता है, चाहे क्रिया योगा को फॉलो करता हो या नहीं करता हो। एक ख़ास बात, जब मैं रिसर्च कर रहा था इस बुक के ऊपर तो मुझे ये भी पता चली कि इस बुक की लिखने की भविष्यवाणी लाहिरी महाशय, जिन्हें परमहंस योगानंदा के परम गुरु के तौर पे जाना जाता है, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि इस बुक को लिखा जाएगा। और उन्होंने ये बात योगानंदा के गुरु युक्तेश्वर गिरी जी से कही थी कि इस काल में, उनके मरने के 50 साल बाद, एक किताब लिखी जाएगी जिसकी वजह से वेस्ट में, ख़ास तौर से वेस्ट में, काफ़ी ज़्यादा योग का प्रचार प्रसार होगा। और कहा जाता है कि उनकी प्रोफेसी सच साबित हुई, और उनके ठीक 50 साल की मृत्यु के 50 साल के बाद ये जो बुक आई थी, बुक लिख करके ये कंप्लीट हो गई थी, जिसे ऑथर जिनके हैं
परमहंस योगानंदा। तो काफ़ी अच्छी किताब है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा था, बहुत इंटरेस्टिंग मतलब मेरे लिए ये किताब थी। और योगा की तरफ उन्मुख करने के मामले में भी ये बुक बहुत बड़ी एक सपोर्टर बनी मेरे लाइफ में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप ये बुक पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत मज़ा आएगा, और आप ज़रूर पढ़िए, क्योंकि सिर्फ योगा की बात नहीं है, आपको इंटरेस्टिंग बहुत लगेगी। और अगर आपको बुक इंटरेस्टिंग लगती है पढ़ करके तो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों।